नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी श्रीमद् भगवद गीता की नई सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम गीता जी के महत्व और उसके अध्यायों को समझने की कोशिश करेंगे और आज के समय में उसकी विशेषता को समझेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप गीता जी को पढ़ना चाहते हैं पर आज तक इसे पढ़ने का मौका आपको नहीं मिला है तो यह सीरीज़ ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहले हम समझते हैं गीता जी की महिमा को। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नया सा बना रहता है और एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना मुश्किल है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता रूप एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिस्तृता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से इसका क्या प्रयोजन है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि भी मेरे पारायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धियों को प्राप्त होते हैं। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में तो सभी का अधिकार है, परंतु उसके विषय को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य जिन्होंने गीता जी का सिर्फ नाम मात्र ही सुना है कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए है, और वे तो अपने बालकों को भी इस गीता जी के अभ्यास करने से रोकते हैं ताकि कहीं लड़का घर छोड़कर सन्यासी ना हो जाए। लेकिन उनको यह विचार तो करना ही चाहिए कि अर्जुन भी क्षत्रिय थे। क्षत्रिय होकर भी उन्होंने कितने समय तक भिक्षा से ही अपना जीवन निर्वाह किया और इस गीता के रहस्य को जानने के बाद भी गृहस्थ आश्रम में रहे, अपना गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन किया। तो उस गीता शास्त्र का उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। इसलिए कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उचित है कि वह मोह का त्याग कर बहुत ही श्रद्धा भक्ति से अपने बच्चों को गीता का पाठ कराए, उसका अर्थ समझाए और स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान की आज्ञानुसार साधन करने में तत्पर हो जाए, क्योंकि बहुत ही कम आत्माओं को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इसलिए अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी क्षणभंगुर भोगों के भोग में नष्ट करना उचित नहीं है। आशा करती हूँ आप इस महिमा का अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए आगे की वीडियो ज़रूर देखें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।